लाइट से पकौड़े हैं, लाइट से मसाले इसके अंदर शामिल होते हैं, कोई आपको मसाले बाहर से नहीं लाने पड़ेंगे। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ये टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। ये देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू के पकौड़े बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार आलू के क्रिस्पी पकौड़े कैसे बनेंगे। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 1 किलो आलू ले लिए, छिलके मैंने इनके रिमूव कर दिए। तो मैंने पहले इनको काट नहीं किया क्योंकि आपको दिखाना था। तो इस तरीके ना हम इनको काट करेंगे, जिस तरह की फ्राइज़ आप काटते हैं ना उस तरीके हम इनको काट करेंगे। ये वो पकोड़े हैं जो आपको बाज़ार में रेहड़ियों पे मिलते हैं या पार्क में जो रेहड़ियों पे मिलते हैं पकोड़े, आपको क्रिस्पी वो पकोड़े आपको आज बनाना सिखाऊंगा। इनको आपने ना बारीक काट नहीं करना, जिस तरीके फ्राइज़ होती है ना उस तरीके आपने इनको काटना है, इस तरीके। ये देखिए इस तरह आपने इनको बारीक नहीं काट करना। तो आलू को मैं काट कर लूँ सारे, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, आलू मैंने सारे काट कर लिए। इस तरीके फिंगर चिप्स की शेप्स में आपने इनको काट करना है। इनको बारीक नहीं काट करना, क्योंकि जो स्ट्रीट में या बाज़ारों में आपको पकौड़े मिलते हैं ना बेसन वाले, वो इसी तरह फिंगर शेप में कट करके पकौड़े बनाते हैं। इसको हम क्या करेंगे, एक हम खुला बर्तन ले लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे। इसको दोबारा धोने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले मैंने इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया था। अच्छा, अब हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 पाव इस तरीके मोटा मोटा कटा हुआ प्याज। इसके अंदर धनिया, हरा धनिया या हरी मिर्च शामिल नहीं की जाती इन पकौड़ों के अंदर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चुटकी बेकिंग सोडा और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। इसके अंदर ज़्यादा पाउडर मसाले नहीं शामिल किए जाते। तो 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को पहले मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। बेसन आपने फ़ौरन नहीं शामिल करना होता। इस तरीके मिक्स करके प्याज और आलू पानी छोड़ेंगे जो भी आप पकौड़े बना रहे हैं। तो उसके बाद हम बेसन शामिल करेंगे। बेसन शामिल करके उसको मिक्स करेंगे। फिर हम चेक करेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो पानी शामिल करेंगे उस हिसाब से। ये देखिए। अच्छा, अब हम ना इसके अंदर इस टाइम पे आके, ये मेरे पास 2 कप बेसन है, इसको अच्छी तरह मैंने छान लिया है, ये शामिल कर देंगे। चलें, और इसी के साथ ही हम शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप मैदा। इससे पकोड़े आपके क्रिस्पी बनेंगे। मैदा शामिल करने से एक तो पकोड़े ऑयली नहीं बनते और क्रिस्पी भी बनते हैं। खाली बेसन से कभी भी पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते। अच्छी तरह ना एक बार मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे जितनी ज़रूरत होगी। बेसन और मैदे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। चलिए। अच्छा, बेसन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं बेसन जो बाकी बचा है वो भी शामिल कर दूँगा। तकरीबन 1/4 कप है। अच्छी तरह इस मिक्सचर को मैं रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, अच्छी तरह ना ये मैदा हमारा सेट हो चुका है। तो इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं आपने शामिल कर देना। अगर ज़्यादा पानी शामिल कर देंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे।
इस तरह का आपका ये बैटर रेडी होना चाहिए। अब हम ना जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और इनको फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, पकौड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। पकौड़ों को आपने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। तो ऑयल को भी आपने अच्छी तरह पहले गर्म करके फिर आपने इसके अंदर पकौड़े शामिल करने हैं। साथ मैंने पानी रख लिया, हाथ को गीला कर लेंगे और जितने छोटे बड़े आपने पकौड़े बनाने हो उस तरीके ये शामिल करते जाएं। इस तरीके ये देखिए, अगर आपने घर में एक बार ये पकौड़े बना लेना तो बार बार बनाएंगे, इतने ये मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए, जितने कढ़ाई के अंदर आ जाएंगे उतने मैं शामिल कर दूंगा, बाकी हम दोबारा फ्राई करेंगे। ये देखिए, चलेंगे इनको ना हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो तकरीबन 2 मिनट तक मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पकौड़ों को ना मैंने तकरीबन 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लिया। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। साइड चेंज करके अब हम इनको तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ये अच्छी तरह क्रिस्पी नहीं हो जाते। चलें जी, इस बैच को ना मैं अच्छी तरह रेडी कर लूँ, तो जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको कन्फर्म करूँगा रेडी करके, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, माशाल्लाह जी पकौड़े हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो इनको ना आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना, लाइट कलर रखेंगे इस तरह जिस तरीके आ चुका है, और ये क्रिस्पी भी हो चुकी है। चेक करें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। साथ ये जो छोटे पीस हैं ये भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितने मज़ेदार क्रिस्पी बन चुके हैं। तो सारे पकौड़े ना मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा इनकी फाइनल लुक, ये कितने मज़ेदार हैं और ये कितने क्रिस्पी हैं। उसी तरह फिर हम हाथ को गीला कर लेंगे पानी से और कढ़ाई में शामिल करते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। तो सारे फ्राई करके रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे जो पकौड़े हमारे वो फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। अच्छा, मैं ना पहले आपको टाइम बताना भूल गया था। तो इन पकौड़ों को फ्राई करने में ना मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं एक बैच को फ्राई करने में। पहले मैंने आपको बताना था, भूल गया था। तो ये बहुत ही मज़ेदार पकौड़े हैं, लाइट से पकौड़े हैं, लाइट से मसाले इसके अंदर शामिल होते हैं। कोई आपको मसाले बाहर से नहीं लाने पड़ेंगे, ना ही ये आपके मैदे में जलन करेंगे। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं। अब हम ये भी निकाल लेते हैं, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इनकी मैं फाइनल लुक, ये कितने मज़ेदार हैं और कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही ये टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। फ्लेम को आपने आखिर पे ऑफ करना है, पहले ऑफ नहीं करना। अगर पहले करेंगे तो ये सारे ऑयली बन जाएंगे। अच्छा, मैदा इसके अंदर शामिल करने का ना मकसद हमारा ये है, इससे एक तो ये ऑयली ज़्यादा नहीं बनते पकौड़े, दूसरा ये क्रिस्पी हो जाते हैं। बेसन से खाली क्रिस्पी भी नहीं होते और ज़्यादा ऑयली भी बन जाते। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह ये पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा, आप इसको ना केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, या आलू की चटनी एक होती है इन पकौड़ों के साथ, उनके साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से चेक करें, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे और अंदर तक ये पक चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, और ये कुरकुरे भी हो चुके हैं। अब हम ना एक पकौड़ा खा के चेक करते हैं।
ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बाज़ार जैसे ठेले वाले जो रेहड़ियों पे बाज़ार में आपको पकौड़े मिलते हैं, उस तरह के पकौड़े आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।